हेलो एनिमल लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गाचे कुत्ता के एपिसोड नंबर 10 को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एंजल का पूरा टीम गॉब्स से अपने ऊपर सुरक्षा कवच चढ़वाने के लिए जा रहे थे, जहां उन्हें पता चलता है कि गॉब्स अब मर चुका है और गॉब्स का इंस्ट्रूमेंट्स अब रैमलिन यूज करेगी, जिसके बाद रैमलिन उस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है, जिसकी वजह से उसकी पावर जाग जाती है। तो क्या अब रैमलिन उन सब के ऊपर सुरक्षा कवच चढ़ाएगी? चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब यहाँ रैमलिन ने रूडो को जोकर बना दिया होता है, जिसकी वजह से रूडो को काफी गुस्सा आ रहा होता है और ये देखकर रैमलिन और भी हंसने लगती है, जिस वजह से रूडो को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। एंजन बोलता है कि अब शायद मुझे ये पता चल गया है कि किस तरह के लोग स्पेल कास्टर बनते हैं, क्योंकि अब रैमलिन गॉब्स की तरह ही लग रही है। अब रैमलिन अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मैं एक न्यू स्पेल कास्टर हूँ, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जब भी मैं किसी की भी पर्सन के ऊपर ड्रॉ करता हूँ तो मैं उसे परमिशन लेता हूँ, और अगर उससे परमिशन ना मिले तो उसके पावर काम नहीं करती है। टाउन के बाहर भी मैं ड्राइंग करने से पहले लोगों से परमिशन मांगती थी। एंजन बोलता है कि क्या रैमलिन की पावर उसके इंस्ट्रक्टर से मिलती जुलती है? तो मेयर बोलता है कि मैंने सुना है कि दोनों की पावर सेम ही है, लेकिन कभी कभी हमें दोनों के बीच डिफरेंस मिल सकती है। एंजन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के एक्सपीरियंस और आइडियाज पर भी ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ड्राइंग करेंगे, लेकिन अगर सभी लोगों की एबिलिटी सेम ही है तो मतलब इसमें वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स का हाथ है। एमलिन बोलती है कि ऐसा नहीं है, हम लोगों की एबिलिटी सेम इसलिए है क्योंकि हम लोग अपने ड्राइंग में फन को दर्शाते हैं। मेरे हिसाब से स्पीडम और प्ले ही वो फैक्ट्स है, जिसके अकॉर्डिंग गॉब्स और बाकी सभी ने अपने अपने सक्सेसर को चुना था और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। एंजन बोलता है कि इसका मतलब तुम लोगों की पावर सेम इसलिए है क्योंकि तुम लोग एक तरह से ही सोचते हो। एमलिन बोलती है कि हम लोग सेम तरह से नहीं सोचते थे, क्योंकि अगर हम लोग एक साथ ड्राइंग करते थे तो हम लोगों की ड्राइंग अलग अलग होती थी। और ये सब सुनकर एंजन को काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन मेयर उसे शांत करवाने लगता है। अब रैमलिन रूडो के ऊपर प्रोटेक्टिव चार्म्स बनाने के लिए तैयार हो जाती है और इस बार उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट टैटू बनाने वाला मशीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और रैमलिन से उसके बारे में पूछने लगते हैं। तो रैमलिन बताती है कि मैं इस टाइम एक कूल टैटू के बारे में सोच रही थी, इसलिए मुझे लगता है कि ये ऐसा हो गया है। एंजन बोलता है कि इसका मतलब तुम लोग स्पेल को कास्ट नहीं बल्कि टूल्स को क्रिएट भी कर सकते हो, ये तो काफी कमाल की पावर है। तब रैमलिन सभी के ऊपर टैटू बनाने के बारे में छोड़ देती है और सभी के ऊपर प्रोटेक्टिव चार्म्स बना देती है, जिसकी वजह से वो काफी थक जाती है। अब सभी लोग और मेयर वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों बंदे अभी भी अंदर नहीं आ पा रहे होते हैं जो उसने मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेयर को गुस्से से बोलने लगते हैं कि ये तुमने क्या किया है, तुमने ये इंस्ट्रूमेंट्स एक बच्चे के हाथों में क्यों दे दिया, क्योंकि हमने परफेक्ट आर्ट्स को भी जीता था, इसलिए ये मुझे मिलना चाहिए था और इसीलिए मैं इतनी दूर यहाँ पर आया था। लेकिन कैनवस स्टोन तो काफी ज्यादा गिर गया है। तब मेयर उसे चुप रहने के लिए बोलने लगता है और बताता है तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम अंदर नहीं आ पा रहे हो, और हम लोग उस इंसान को आर्टिस्ट नहीं बोलते हैं जो फेम की चिंता करते हैं, इसीलिए इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो और यहाँ से चले जाओ। तब क्लीनर्स भी वहाँ से जाने लगते हैं और एंजन मेयर को शांत रहने के लिए बोलने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग क्लीनर्स के हेडक्वार्टर जाने लगते हैं ताकि वो लोग रूडो के फुल फेस को ले सके। वहाँ जाने से पहले एंजन रूडो के लिए कुछ गिफ्ट्स लेना चाहता था, इसलिए वो एक ऐसी जगह पर सभी को ले जाता है जहाँ पर काफी सारे कचरे थे, ताकि नो मैंस लैंड जाने से पहले वो रूडो के लिए कुछ ले सके। और अब वहाँ पर इतने सारे कचरों को देखकर रूडो के फेस पर चमक आ जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है और अपने लिए कुछ काम के सामान ढूंढने लगता है। तब वहाँ पर हमें एक टीवी दिखाया जाता है, जिसमें हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसने रूडो की तरह एक ग्लव्स पहने हुए थे। वो लोग क्लीनर्स के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनका डिजाइनर अगस्त बताने लगता है कि उसने रूडो का फुल फेस बना लिया, जिस वजह से वो जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन रूडो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगस्त बोलता है कि मैंने आखिरकार उस चीज को कंप्लीट कर लिया, मैंने इसका मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन सोते वक्त मैंने इसका मेजरमेंट ले लिया था, जिस वजह से ये फुल फेस रूडो के ऊपर पूरी तरह से फिट आएगा। और ऊपर से एंजन और रियो ने मुझे इसके पर्सनैलिटी के बारे में भी बता दिया था। रूडो बोलने लगता है कि क्या तुमने सोते हुए मेरे मेजरमेंट्स लिए हैं, जिसकी वजह से वो गुस्सा होने लगता है। रियो बोलने लगता है कि ये तो काफी कमाल की बात है कि तुमने रूडो को सोते हुए पकड़ लिया, क्योंकि रूडो काफी कम सोता है। वहाँ पर आयशा आ जाती है जो अगस्त की छोटी बहन होती है, जो अगस्त को शांत रहने के लिए बोल रही होती है। और रूडो को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दोनों भाई बहन है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से अपोजिट थी। तब वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं और रूडो को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि अगस्त कितना ज्यादा चिल्लाता है। और एंजन और जानका ये बात सुनकर बोलने लगते हैं कि आखिरकार ये बात कह कौन रहा है। एंजन रूडो से उसके गले का चौकर मांगने लगता है, जिस पर सभी क्लीनर्स अपने अपने खून के धब्बे लगा देते हैं। बताने लगते हैं कि ये चौकर एक फोन की तरह है और इसमें जिस जिसका भी खून लगा होगा तुम उससे बात कर सकते हो, चाहे तुम कहीं भी हो। रूडो सोचने लगता है कि इसीलिए सभी लोग यहाँ पर ऐसे चौकर पहनते हैं, क्या ये किसी गिवर की पावर है। अब सभी लोग रूडो से उसका ब्लड मांगने लगते हैं, जिसकी वजह से रूडो तो डर जाता है। जिसके बाद सभी लोग नो मैंस लैंड के लिए निकल जाते हैं कि वो लोग उस औरत को ढूंढ सके जो रूडो को ऊपर पहुंचा सकता है। जिसके बाद वो लोग नो मैंस लैंड के डेजर्ट पेंटा में पहुंच जाते हैं। हाँ, सभी लोगों ने अपने अपने मास्क पहन लिए थे और टैम्स वहाँ के रेत को देखकर सोचने लगते हैं कि यहाँ पर इतने सारे रेत इसलिए है क्योंकि यहाँ के कचरा डस्ट बन चुका है। तब उनकी तरफ ट्रैश मॉन्स्टर बढ़ने लगते हैं और एंजल रूडो को बोलने लगता है अब तुम अपने ग्लव्स का यूज करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तब सभी लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और रूडो भी नीचे कूद जाता है। रूडो का मास्क रूडो के ऊपर काफी फिट बैठ रहा था और काफी अच्छा भी दिख रहा था। तब यहाँ पर
जैबर का बॉस भी जैबर को पेंटाकुस लाने के लिए भेज देता है। तब यहाँ टॉमी यहाँ पर मिले हुए मॉन्स्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखने लगती है। इधर रियो भी अपनी कैंची की मदद से वहाँ पर सभी ट्रैश मॉन्स्टर के मार रही थी और तभी एक मॉन्स्टर जांका पर अटैक कर देता है। जांका उसके अटैक को रोक लेता है और उसके सभी अटैक से बचने लगता है। तब वो अपना इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर डाल देता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार देता है। जांका देखता है कि उसे चारों तरफ से ट्रैश मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है, इसलिए वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी ऊपर से एंजन अपने छतरी के साथ आने लगता है और अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसने एक ही अटैक से सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था। और अभी भी एक मॉन्स्टर बचा हुआ था जिससे लड़ने का जिम्मा रूडो को दिया जाता है और रूडो भी उसी की तरफ बढ़ने लगता है। अब रूडो एक कीबोर्ड को ट्रांसफॉर्म करने लगता है जिसका एहसास एक लड़की को हो जाता है। अब रूडो उस कीपैड की मदद से कुछ लिखने लगता है जो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वो लिखा हुआ शब्द उस मॉन्स्टर के ऊपर छप जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ ग्रिस टॉमी को लड़ाई के बीच में नोट्स लिखने की वजह से काफी ज्यादा डांट रहा होता है। टॉमी को अपने दोस्तों के ऊपर पूरा भरोसा होता है जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कहती है। तब यहाँ पर रूडो को अपने सामने किसी के होने का एहसास होता है और उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब टैम्सी और डेलमन रूडो के पास आ जाते हैं। फिर डेलमन जोर से चिल्लाता है जिसकी वजह से रूडो डर जाता है और डेलमन रूडो को बोलने लगता है कि तुमने काफी अच्छी फाइट की, काश मैं तुम्हारी फाइट को देख पाता। रूडो बोलता है कि मुझे काफी खुशी हुई कि इस बार मैं किसी के कुछ काम तो आया। तब वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसे रूडो के पावर का एहसास हुआ होता है। इसने मास्क भी नहीं पहना होता है तो डेलमन सोचने लगता है कि आखिरकार ये कब से यहाँ पर है, क्योंकि मुझे तो इसके आने का एहसास भी नहीं हुआ। रियो उस लड़की से पूछने लगते है कि क्या तुम वही लड़की हो जो स्पेयर से लोगों को आते हुए देखती है। तो वो लड़की हाँ बोलती है। इस वजह से एंजन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लोग इतने लकी हैं। तब वो लड़के बोलने लगते हैं कि ये जगह काफी गंदी है और ये हवा लंग्स के लिए भी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें शायद से घर जाकर बात करनी चाहिए। हाँ, तुम्हें मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं है। तब रियो एंजन को बोलने लगती है कि वो उसे अकेले जाने दे, लेकिन एंजन बोलता है कि नहीं, अगर ये कुछ करना चाहती हो तो शायद मैं इसे बात करना चाहूंगा और अगर ये लड़ना चाहती है तो मैं इसे लड़ूंगा और इसे हरा दूंगा। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से एंजन नीचे गिर जाता है और रूडो को कुछ समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर क्या हुआ। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब